आज की जो हमारी इस विस्तृत चर्चा का विषय है ना, वो सच में बहुत ही दिलचस्प है। मतलब आज हम पारंपरिक नेतृत्व की उस पुरानी मानसिकता से निकलकर हाँ, वो शिष्य बनाने की आंदोलन जिसे हम डीएमएम कहते हैं, उसकी तरफ जाने वाले बदलाव के बारे में बात कर रहे हैं। बिल्कुल। और इस अध्ययन के लिए हमारे पास ना दो बहुत ही वास्तविक और कमाल के स्रोत हैं। एक तो एक पादरी और उनके कोच के बीच हुई एक फोन कॉल की बिल्कुल असल रिकॉर्डिंग है। हाँ, और दूसरा जो स्रोत है वो डिस्कवरी बाइबल स्टडी मतलब डीबीएस की कार्यप्रणाली को समझाने वाला एक पूरा दस्तावेज है। सही कहा। तो हमारा जो मिशन है आज वो ये समझना है कि जब कोई नेता अपनी पुरानी आरामदायक शैली से चिपके रहना चाहता है तो विकास कैसे पूरी तरह रुक जाता है। और साथ ही हम ये भी देखेंगे कि कैसे एक बहुत ही सरल 3 कदम वाली प्रक्रिया साधारण लोगों को सशक्त बनाकर एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकती है। हाँ, और मैं एक बात साफ कर दूं, ये सिर्फ कोई धार्मिक विषय नहीं है। मतलब ये किसी भी संगठन या संस्था में कंट्रोल छोड़ने और लोगों को सशक्त बनाने का एक मास्टर क्लास है। मैं तो इसे लेकर बहुत उत्साहित हूँ। और होना भी चाहिए, क्योंकि ये जो कॉल की रिकॉर्डिंग है ना, ये सिर्फ एक आम बातचीत नहीं है। ये असल में 2 अलग-अलग दुनियाओं का टकराव है। एक तरफ पारंपरिक केंद्रीकृत सोच है और दूसरी तरफ विकेंद्रीकृत सोच है ना। बिल्कुल पूरी तरह से विकेंद्रीकृत सोच। तो इस चर्चा की शुरुआत उस फोन कॉल की एक बहुत ही हैरान करने वाली घटना से करते हैं। मतलब जहां एक सफलता भी पादरी के लिए निराशा का कारण बन जाती है। हाँ, वो चौकीदार वाली कहानी। हाँ, तो होता क्या है कि पादरी एक चौकीदार के घुटनों के भयंकर दर्द के लिए प्रार्थना करता है, और वो भी सिर्फ 10 रुपए के तेल का इस्तेमाल करके। और चौकीदार चमत्कारिक रूप से बिल्कुल ठीक हो जाता है, जो कि किसी भी नजरिए से एक बहुत बड़ी सफलता है। उसी साफ सुनाई देती है क्योंकि वो व्यक्ति ठीक होने के बाद रविवार को चर्च नहीं आया। उसने इस प्रार्थना को सिर्फ एक मेडिकल ट्रीटमेंट की तरह लिया। दर्द था, दवा ली, ठीक हो गया और बात खत्म। सही बात है। अब अगर हम इसके लिए एक तुलना करें तो ये पारंपरिक मॉडल ना एक आलीशान रेस्टोरेंट खोलने जैसा है। मतलब आपने एक शानदार रेस्टोरेंट खोल लिया और अब आप इंतजार कर रहे हैं कि लोग 50 किलोमीटर दूर से चलकर आपके पास आएं। ये एक बहुत ही सटीक तुलना है। पादरी की जो सफलता का पैमाना है ना, वो यही है कि रविवार को चर्च की इमारत में कितने लोग आए, उसे सिखाया यही गया है। हाँ, जबकि जो डीएमएम मॉडल है वो एक तरह से अपना फूड ट्रक लेकर सीधे लोगों के घरों तक, उनके मोहल्ले तक पहुंचने जैसा है। बिल्कुल, और इसीलिए हमें पादरी के उलझन के प्रति थोड़ी सहानुभूति भी रखनी चाहिए। लेकिन कोच का नजरिया यहाँ बिल्कुल अलग है। कोच मानता है कि जो व्यक्ति ठीक हुआ है, उसी के घर को एक नए आध्यात्मिक केंद्र में क्यों नहीं बदल दिया जाता। मतलब उन्हें अपने रेस्टोरेंट में बुलाने के बजाय वहीं उनका फूड ट्रक शुरू करवा दो। एकदम सही। जब कोच सुझाव देता है कि लोगों के घरों में डीबीएस शुरू किया जाए, तो पादरी को लगता है कि वो पहले से ही ऐसा कर रहा है। अरे हाँ, वो ऑडियो में बड़े गर्व से बताता है ना कि कैसे उसके घर में बच्चे एक अध्याय पढ़ते हैं, एक गीत गाते हैं। हाँ, और फिर पादरी की पत्नी उस आयत का अर्थ सबको समझाती हैं और अंत में प्रार्थना होती है। सुनने में ये बहुत अच्छा लगता है। लगता तो है, एक बहुत ही अनुशासित पारिवारिक गतिविधि लगती है। लेकिन कोच इससे बिल्कुल प्रभावित नहीं होता, क्योंकि ये सिर्फ एक पुरानी पारिवारिक प्रार्थना का तरीका है। ये डीबीएस नहीं है। तो फिर असल डीबीएस है क्या? हमारे पास जो दस्तावेज है उसमें इसके 3 बहुत ही स्पष्ट कदम बताए गए हैं, और पहला ही कदम बहुत दिलचस्प है, जुड़ना यानी कनेक्ट करना। और ये सिर्फ आध्यात्मिक स्तर पर जुड़ना नहीं है, ये गहरे मानवीय स्तर पर जुड़ना है। मतलब इसमें वो जो सवाल पूछते हैं कि आप किस बात के लिए आभारी है या क्या चीज तनाव दे रही है। बिल्कुल, ये इंसानी दर्द और खुशी को साझा करने का एक सुरक्षित मंच है। मुझे लगता है ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर जब हम किसी समूह में जाते हैं तो एक मुखौटा पहन लेते हैं कि सब कुछ ठीक है, कोई अपनी कमजोरी नहीं दिखाना चाहता। सही कहा। और जब तक वो असली जीवन की चुनौतियां सामने नहीं आती, तब तक कोई भी गहरी सीख काम नहीं कर सकती। इसके बाद आता है दूसरा कदम, जो कि खोजना है, मतलब डिस्कवर करना। और वो भी बिना किसी उपदेश के। मेरे हिसाब से ये सबसे क्रांतिकारी हिस्सा है। मतलब यहाँ किसी को भी सिखाना नहीं है। हाँ, और पादरी का तरीका यहीं पर पूरी तरह से अलग हो जाता है। बिल्कुल। इसे एक मजेदार उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप जिम में जाते हैं और किसी और को भारी वजन उठाते हुए देखते रहते हैं, तो क्या ऐसा करने से आपकी अपनी मांसपेशियां बनेंगी? अरे बिल्कुल नहीं। जब तक खुद पसीना नहीं बहाएंगे तब तक कैसे बनेंगी। बस वही बात है। जब पादरी की पत्नी सब कुछ समझा देती हैं तो बच्चे सिर्फ दर्शक बन जाते हैं। उनकी अपनी सोचने की मांसपेशियां तो काम ही नहीं कर रही।
उन्हें खुद उस अर्थ को खोजना होगा। और इसके पीछे का विज्ञान भी यही कहता है कि जब कोई खुद किसी बात को खोजता है तो वो उसके दिमाग में गहराई से बैठ जाती है। बिना उपदेश के खोजना लोगों को सच में सशक्त बनाता है। लेकिन बात सिर्फ खोजने पर खत्म नहीं होती। तीसरा कदम है गुणा करना, यानी मल्टीप्लाई। और ये सिर्फ सीखने के बारे में नहीं है, बल्कि जवाबदेही तय करने के बारे में है। हाँ, ये पूछा जाता है कि आप आज सीखी गई बात किसके साथ साझा करेंगे, और इसमें उस व्यक्ति का विशिष्ट नाम लेना बहुत जरूरी है। ये नाम लेने वाली बात ने मुझे बहुत सोचने पर मजबूर किया। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि मैं किसी को भी बता दूंगा। नहीं, क्योंकि जैसे ही आप कहते हैं कि मैं अपने सहकर्मी रमेश को बताऊंगा, तो आपके दिमाग में एक सामाजिक अनुबंध बन जाता है। ये सिर्फ एक इच्छा नहीं रहती, एक जिम्मेदारी बन जाती है। ओह, ये तो बहुत ही मनोवैज्ञानिक तरीका है। लेकिन जब कोच ये नई और सरल प्रणाली समझाता है, तो पादरी एक बहुत ही आम बहाना बनाता है। हाँ, वो तुरंत कहता है कि उसके चर्च के लोग बिरिया कलीसा जैसे पढ़े लिखे नहीं हैं जो खुद अध्ययन कर सकें। वो कहता है कि उन्हें उतना ज्ञान नहीं है। मैं जो बताता हूँ वे वही मान लेते हैं। मुझे इस बात पर सच में बहुत आपत्ति है। किस तरह की आपत्ति? मतलब क्या किसी कहानी या गहरी बात को समझने के लिए पीएचडी की जरूरत होती है? ये कहना कि कम पढ़े लिखे लोग खुद से समझ नहीं सकते, ये एक बहुत बड़ा मिथक है। ये तो है। हमारे घरों में ही देख लीजिए, ऐसे कई बुजुर्ग हैं जिन्हें शायद पढ़ना लिखना नहीं आता, लेकिन जब वे अपना पसंदीदा टीवी सीरियल देखते हैं तो उनका विश्लेषण कमाल का होता है। बिल्कुल, वे किरदारों की गहराई, उनकी चालों और सही गलत का इतना सटीक विश्लेषण कर लेते हैं कि कोई भी हैरान रह जाए। आम लोगों में कहानियां समझने की एक स्वाभाविक क्षमता होती है। आपकी बात एकदम सही है। पादरी अनजाने में अपने ही लोगों को कम आंक रहा है, और अगर गहराई में जाएं तो ये लोगों की क्षमता की बात नहीं है, ये उस नेता के अंदर की असुरक्षा को दर्शाता है। असुरक्षा? मतलब वो डर रहा है? हाँ, वो खुद को भगवान और लोगों के बीच का एक गेटकीपर या मध्यस्थ मानता है। उसे लगता है कि अगर लोगों ने खुद सब कुछ समझ लिया तो उसकी क्या अहमियत रह जाएगी। ओह, तो ये कुर्सी जाने का डर है। हाँ, एक तरह से हाँ। जबकि डीएमएम की मान्यता है कि पवित्र आत्मा सीधे साधारण लोगों को सिखा सकती है, और नेता का काम केवल उनका मार्गदर्शन करना है, उन्हें कंट्रोल करना नहीं। मतलब नेता को मंच से उतरकर लोगों के बीच आना होगा। और साधारण लोगों को कम आंकने की ये जो मानसिकता है ना, ये इस बात को भी प्रभावित करती है कि पादरी अपने संगठन के बड़े विजन को कैसे देखता है। बिल्कुल। जब कॉल के दौरान कोच कोवेनेंट, जो कि उनकी संस्था का नाम है, उसके विजन के बारे में बात करता है तो पादरी तुरंत भौतिक चीजों के बारे में सोचने लगता है। हाँ, वो चर्च के लिए टिन की छतें या अन्य सामग्री मिलने की बात करने लगता है। उसका दिमाग बस इमारतों पर अटका है। जबकि कोच का असल विजन टिन की छतें बांटना नहीं है, वो चाहता है कि हर घर एक डीबीएस केंद्र बन जाए। और इसी बीच पादरी एक बात बहुत कैजुअली बताता है कि पिछले काफी समय से, लगभग 3 साल से, उसके पास केवल 3 ग्रुप ही चल रहे हैं। और उस रिकॉर्डिंग में कोच की हल्की सी निराशा साफ महसूस की जा सकती है। 3 साल से सिर्फ 3 ग्रुप होने का मतलब है कि वहां कोई वृद्धि हो ही नहीं रही है, सब कुछ ठहरा हुआ है। और ये ठहराव इसलिए है क्योंकि पादरी सिर्फ जोड़ने के गणित में उलझा है, जबकि डीएमएम का मतलब गुणा करना है। एकदम सही। जोड़ने और गुणा करने में बहुत फर्क है। मतलब अगर पादरी खुद सब कुछ करेगा तो वो कितने लोगों को संभाल लेगा? 1 से 2, 2 से 3। ये एक कार्यक्रम चलाने जैसा है। वो नए नेता तो तैयारी नहीं कर रहा है। और गुणा करने का मतलब है घातांकीय वृद्धि। बिल्कुल। मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8। जब आप साधारण लोगों को सशक्त करते हैं तो आंदोलन आपके बिना भी बढ़ता रहता है। ये कितनी गहरी बात है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये साफ हो जाता है कि असली नेतृत्व लोगों को बस एक इमारत के अंदर इकट्ठा करने में नहीं है, और ना ही सारे जवाब खुद देने में है। बिल्कुल। असली नेतृत्व तो लोगों को उनके अपने घरों में जुड़ने, बिना किसी उपदेश के खोजने और उस ज्ञान को आगे गुणा करने के लिए सशक्त बनाने में है। और ये सिद्धांत सिर्फ चर्च के लिए नहीं है, ये हर क्षेत्र के लिए है। किसी भी व्यवसाय, स्टार्टअप या समुदाय में जब तक हम जिम्मेदारी निचले स्तर पर नहीं सौंपते और वो कंट्रोल करने की आदत नहीं छोड़ते, बिल्कुल, तब तक कोई बड़ा बदलाव या गुणात्मक विकास नहीं हो सकता। आपको अपनी वो सुरक्षित जगह छोड़नी पड़ती है। इसी बात से मुझे एक बहुत ही गहरा सवाल याद आ रहा है, जो शायद हमारे सुनने वालों को भी सोचने पे मजबूर कर दे। हम सब बदलाव चाहते हैं, है ना? हाँ, हर कोई चाहता है। लेकिन क्या एक बड़े बदलाव या बड़े आंदोलन के रास्ते में
सबसे बड़ी बाधा बाहरी दुनिया का विरोध है, या फिर हमारी अपनी ही पुरानी सुरक्षित और आरामदायी काम करने की शैली, जिसे हम किसी भी कीमत पे छोड़ना नहीं चाहते। ये सच में बहुत गहराई से सोचने वाली बात है। अक्सर हम खुद ही अपने विकास के रास्ते में खड़े होते हैं। बिल्कुल। और इसी विचार के साथ आज की इस विस्तृत चर्चा को यहीं रोकते हैं। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।